हम जो सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है। अब यहाँ आपकी बात ये आ जाती है कि हम तो ये सोचते हैं कि हम एक कामयाब इंसान बन जाए, हम अच्छी खासी सैलरी पे काम करें, या काम ही क्यों हम बिजनेस करें, या हमारे पास बड़े बड़े बंगले हों, बड़ी बड़ी कार हो, महंगे महंगे हम सूट बूट पहन के बाहर निकले, लोग हमें देखें कि वाह क्या पर्सनैलिटी है। हम यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बोला कि जो हम सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है। ये बात एकदम ठीक है। हम ये बात कम सोचते हैं, हम अधिकतर नेगेटिव चीज़ ज़्यादा सोचते हैं कि जैसे हम किसी काम पे मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक हमें फल नहीं मिल रहा, या यूँ कहें कि नाम मात्र का पैसा मिल रहा है। इतनी मेहनत की पूरे दिन लग रहे हैं, रात में भी आधी आधी रात तक काम करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा। तो यहाँ हम पॉजिटिव सोचने की जगह नेगेटिव सोचने शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। हम देखें कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। हम जो सोच रहे हैं वही तो हो रहा है कि हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। इस चीज़ को हम सारे दिन रटेंगे तो यही तो हमारे माइंड में होगा और यही हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। ये बोलते हैं कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है जो जैसे भी किसी चीज़ को देख लिया तो वो हाथों हाथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव माइंड है वो हमारा हाथों हाथ रिएक्ट नहीं करेगा, हमें हमेशा शांत रखने की कोशिश करेगा। लेकिन वो इतनी जल्दी काम नहीं करता, वो बहुत कम काम करता है। यूँ कहें कि वो हम जब भगवान के भरोसे बैठते ना, वो जब काम करता है कि अब आप रिलैक्स हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो अब उसका काम शुरू होगा। यूँ कहें कि अब हमारी किस्मत का काम शुरू होगा। जब तक हमारा नेगेटिव माइंड चल रहा है, अधिकतर वो ही चलता है। हम इसे काबू ना तो करना चाहते हैं ना कर सकते, लेकिन चाहे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हद तक हम इसे अपने बस में कर सकते हैं अपने माइंड को, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे हमारे साथ यही होता है कि हम सारे दिन बैठ के यही चीज़ और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ ही नहीं होगा। ये सोचो ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कि किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तभी तो इतना हो रहा है। अगर आप ये ही सोच के चलोगे ना तो शायद आपके साथ अच्छा हो, लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे ना मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, तो ये समझो आपके साथ कुछ नहीं हो रहा और कुछ ना होने वाला। आप जहाँ थे वहीं रहोगे, नीचे और चल जाओगे। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव सोचना। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम पॉजिटिव सोचें, नहीं, हर टाइम पॉजिटिव सोचा भी नहीं जा सकता, ना ही नेगेटिव हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमारे बस में ही नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। ऐसे ही एक आदमी था, वो बेचारा बड़ा परेशान था कि पैसे पे पैसे खर्च हुए जा रहे थे, आमदनी कुछ थी नहीं कि कहीं से पैसे मिल जाए या कोई उधार दे दे मुझे, पैसे वाला था वो आदमी। लेकिन अब कंडीशन ये थी कि उसकी जॉब चली गई थी। वो बड़ा परेशान था कि करे तो आखिर क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कौन उसकी मदद करेगा, बस यही वो सोचता पूरा दिन। और फिर ऐसे बैठा बैठा आदमी चिड़चिड़ा और होने लग जाता कि मन में आए जिससे झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे गलती से सब्जी गिर गई तो उसी पे चिल्लाना, ऐसे हो जाता है आदमी का जब नौकरी नहीं होती, या यूँ कहें कि जब आदमी रिलैक्स नहीं होता। वो एकदम ऐसे हड़बड़ा जाता है कि अब क्या होगा, मेरी लाइफ तो पूरी ही ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसने यहाँ तक कोशिश कर ली कि वो कभी किसी बाबा के पास जा रहा, उसने कुछ मंत्र बताया, ये करो ठीक हो जाएगा। मन इतना शांत था कि सुबह उठते शाम को सोते बस यही चलता रहता कि अब क्या होगा।
तो वो बड़ा परेशान हो चुका था। ये सोचा कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी का क्या होगा, इन्हें और ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये सब मेरे भरोसे है। मैंने कुछ किया तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मेरी आत्मा शांति से भी नहीं जा सकेगी। इसलिए ये चीज़ उसने अपने माइंड से निकाल दी कि जब किस्मत में लिखा ही ये सब है तो भोगना तो पड़ेगा। तो उसके साथ ये चलता रहा। कभी किसी बाबा ने बोला कि पैसे लेते हैं सब कि हवन करवाओ, तो हवन करवाया हर चीज़ में। या यूँ कहें कि जो बचे हुए सेविंग्स थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। लेकिन वो बड़ा परेशान था, दिन रात नींद नहीं आती थी, क्या करे। ऐसे ही फिर उसे किसी एक आदमी ने बताया कि तुम उस बाबा के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल ज़रूर बता देंगे। वो बाबा ऐसे थे कि बिल्कुल शांत, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो उनसे सवाल पूछा उसका सवाल दिया, ना पैसे से ना धन से कोई कुछ मतलब नहीं था उनका। कि वो होता है ना कि एक ज्ञानी बाबा कि बिना लिए देना, आजकल ये बहुत कम होता है। यहाँ तक कि जो ये बड़े बड़े साधु महात्मा बन के बैठे ये करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, यही होता है। लेकिन हमें ये बताया जाता है सब फोकट में हो रहा है, लेकिन उन्होंने सब फ्री में, मतलब उनसे तो उन्होंने राय मांगनी थी कि वो बड़ा परेशान, वो गया बाबा के पास कि ये भी करके देख लेता हूँ, इतने बाबाओं के पास गया हूँ, इनके पास भी जाके देख लेता हूँ। तो उसने जाके जब बैठा तो महात्मा जी ध्यान में थे। तो वो इंतज़ार किया उसने कि देखते हूँ कितना इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे ही महात्मा जी की आंखें खुली, महात्मा जी ने उसे देखा कि बड़ा परेशान लग रहा है ये, क्योंकि वो बड़ा परेशान था। तो उसने बोला कि महात्मा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, दिन रात मेरा क्या होगा कैसे होगा मैं यही सोचता रहता हूँ। क्योंकि महात्मा जी अच्छे खासे साधु, जब ध्यान योग इन सब में निपुण साधु होते हैं तो वो अंतर ध्यान से देख लेते हैं। और आज भी ऐसे महात्मा होते हैं, बस हम उन्हें, जिन्हें जानना होता है हम उन्हें जानते नहीं हैं, और जिन्हें नहीं जानना होता हम उन्हें जानते हैं। कि जो ढोंगी साधु इन ये होते हैं, इनके हम पीछे भागते हैं, लेकिन जो हमें मुफ्त में कुछ सिखा रहे हैं वो हमें बकवास लगती है। तो वो बाबा के पास बैठा, बाबा को सारी बातें बताई कि मैं बड़ा परेशान हूँ, दुख इतने ज़्यादा है जीवन में, बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या करूँ। तो बाबा ने यही बोला कि मैं तुझे एक मंत्र दूंगा कि अगर तू इस मंत्र में निपुण हो गया तो ये समझ तू कामयाब है, लेकिन तू ये मंत्र नहीं कर पाएगा। तो बाबा ने मना कर दिया कि तू ये मंत्र नहीं कर पाएगा। तो वो भी, नहीं आप मुझे मंत्र दीजिए मैं मंत्र करूँगा। नहीं बेटा तुम नहीं कर सकते, ना कर पाओगे। कि नहीं आप मुझे मंत्र दीजिए मैं ज़रूर करूँगा। कि ठीक है। अब तुम जब घर जाओ तो रास्ते में ना तो तुम गाय देखना, ना तुम बंदर देखना, ना तुम चिड़िया देखना, बस सीधे घर जाना। अगर दिख जाए तो ये बोलो नहीं देखा नहीं देखा, ये बोलना है ना। बस तुम ये कोशिश करना कि तुम्हें ये चीज़ें ना दिखे। तो उसने की बस इतनी सी बात कि हो मैं तो ये कर लूँगा। लेकिन उस आदमी को ये लगा कि बाबा कुछ अजीब है, कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला मुझे, और ये बाबा अजीब ही बातें कर रहे हैं मुझसे। समझ नहीं आता कि देखते ये भी करके देख लेते। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकला उसे चिड़िया ही चिड़िया दिखने लगी, उसे गाय दिखने लगी रास्ते में, उसे बंदर दिखने लगे रास्ते में। अब वो यही सोचा मुझे बंदर नहीं देखना, मुझे गाय नहीं देखनी, मुझे चिड़िया नहीं देखनी। यही बोलता बोलता वो घर तक गया। लेकिन उसे सारी चीज़ें डबल डबल दिखी, बार बार दिख रही, बार बार दिख रही। वो ये सोचा आज ये इतनी चीज़, ये सब इतने ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं मुझे, समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने बोला है कि ये चीज़ें मत देखना, लेकिन ये चीज़ें तो मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे हर टाइम यही चीज़ें दिख रही है। घर गया, वाइफ ने पूछा आपके लिए रोटी लगा दूँ? नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं बंदर खाऊंगा, बंदरिया। तो वो भी सोचा ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम रोटी लेके आओ कि मुझे थोड़ी बहुत खा लेता हूँ।
तो उसने खा लिया। दूसरे दिन वो इतना परेशान हो गया ये चीज़ें देख देख के कि वो खुद की टेंशन भूल गया, वो उसके टेंशन बन गई कि उसे ये सब चीज़ें दिखने लगी। तो वो वापस गुरु के पास गया और बोला कि महात्मा जी, मैं इतना परेशान हो गया कल से लेके अब तक कि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जहाँ इधर देखता हूँ तो इधर दिख रही है। अभी भी मेरे को दिख रहा है मेरे पीछे पेड़ के पीछे बंदर बैठे हैं। तब साधु महात्मा जी ने बोला कि बेटा, तू अपने दुख में इतना खो गया है कि तुझे आसपास की खुशियाँ नज़र नहीं आती, कि ये जो तुझे दिख रहे हैं ना, ये पहले भी यहीं पे थे। तू पिछली बार आया तो बंदर इसी पेड़ में थे, लेकिन तेरा ध्यान ओनली तेरे दुख पे था कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन जब आज तूने इनसे माइंड हटा के, अपने दुख से माइंड हटा के इन चीज़ों पे ध्यान दिया है, तो तेरा माइंड, तुझे पता चला है कि बंदर भी सामने है। जब तू ये देखना ही नहीं चाह रहा, तू ओनली यही देखना चाह रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो तू दुखी ही रहेगा ना। तू इससे माइंड को थोड़ा फ्री तो कर, फिर तेरा माइंड भी चलना शुरू होगा, तुझे तकलीफ़ थोड़ी कम होगी। तो अगर तू यही चीज़ सोचेगा तो तकलीफ़ बढ़ने ही वाली है, पैसे का भी नुकसान होना है, परिवार भी परेशान होना है, सब कुछ नुकसान ही नुकसान होगा। तू इन चीज़ों से थोड़ा हट के देख, फिर देख कि तुझे सब खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। हमारी लाइफ में भी यही चीज़ें होती है कि हमसे कोई बोले कि वाइट कलर नहीं देखना है, अब देखें वाइट ही वाइट है, वाइट ही वाइट है। यही होता है कि आज मुझे ये कलर नहीं देखना है, वो कलर हमें ज़्यादा दिखेगा। आज मुझे ये काम नहीं करना, वो काम ही हम सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि हम नेगेटिव सोचते हैं ज़्यादा, तो नेगेटिव ही होता है ना हमारे साथ, और होगा भी वही। जो हम देखना ही वही चाहते हैं तो वही देखेंगे ना। ये रियल है, ये सबके साथ होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं होता न, तब हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैंने इतने सपने सजोए थे कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। बस यही चीज़ें हमारी तकलीफ़ का कारण बनती है। बस हम नहीं देखना चाहते, बस हम वो देखना चाहते हैं जो हमारा माइंड हमें दिखाना चाहता है। हम वो नहीं देखना चाहते कि हमारे पास दुख है तो खुशियाँ भी तो है जिन्हें हम बांट सकते हैं, अपने परिवार को खुश रखते। तकलीफ़ तो आती जाती रहती, लेकिन परिवार है, परिवार को भी तो खुशियाँ देनी है। अब सोचे हम परेशान हैं तो अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आप अपनी मुसीबतों से भाग रहे हो, कब तक भागोगे? अगले जन्म में ये फिर आपके लिए तैयार है। मत भागो इनसे, डट कर सामना करो। अगर आज मुसीबत है तो कोई बात नहीं, कल खुशियाँ भी आएंगी। लेकिन जो थोड़ी बहुत बच्चे हैं, वाइफ है, अगर वो खुश रखना आपको चाह रही है, बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दो, उससे आपको भी थोड़ी शांति मिलेगी। उन्हें भी एहसास होगा कि हमारे पापा हमारे साथ खेलने। पत्नी को थोड़ा टाइम दो कि हाँ, मेरा पति मेरे से खुश है, और कुछ नहीं चाहिए। परिवार ये नहीं बोलता कि तुम अब नहीं, जो अगर आपकी जॉब छूट गई, ये नहीं बोलता तुम ज़बरदस्ती जाके कमाओ। तकलीफ़ें सबकी लाइफ में आती है, लेकिन साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें हमेशा दुख में साथ देना चाहिए। सुख में दो या मत दो, लेकिन अगर आप दुख में साथ खड़े हो ना, तो वो इंसान आपकी हमेशा कदर करेगा कि मेरे दुख में मेरे साथ वो खड़ा था या वो खड़ी थी। इसलिए अपनी अहमियत बनाओ उसके सामने कि आप दुख में उसके साथ हो। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास गहने हैं तो वो यूज में ले लो। गहने बने ही इस चीज़ के लिए हैं कि आप दुख में उन चीज़ों का काम लो। वाइफ आपकी तो है, दूसरे की थोड़ी है, तो उन चीज़ों को काम में ले लो। अगर पैसे आएंगे तो फिर आ जाएंगे ये चीज़ें, लेकिन नहीं, हम वाइफ लेडीज ये सोचते मैं अपने गहने क्यों दूँ, मेरे पास है, वो मेरे मायके वाले दिए हैं, मैंने खुद ने लिए हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें ये तकलीफ़ है तो ये इन चीज़ों से ही काम चलाया जाता है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उसमें से काम लो, लेकिन उस टाइम को शांति से निकालने की कोशिश करो। आपका खुद का हस्बैंड, अगर आप मदद करोगे तो वो खुद सामने से आके आपको दोबारा ला के देगा, और भी बेटर ला के देगा, और आपकी बहुत कदर करेगा, आपसे बहुत प्यार करेगा। आपकी लाइफ में एकदम खुशियाँ भर जाएंगी।
फिर आप खुद महसूस करोगे वाकई कि दुनिया कितनी रंगीन है, कि क्या प्यार होता है। यही दुख सुख में साथ देने को ही प्यार कहते हैं। अगर दुख में ही साथ छोड़ जाए तो वो प्यार कैसा है फिर। आजकल तो होता क्या है कि बच्चे होने के बाद भी लेडीज़ों को डिवोर्स चाहिए। बच्चे की कोई कदर नहीं है, उस बच्चे का क्या होगा। आजकल जो लेडीज है अपने फिगर के लिए अपने बच्चे तक को दूध नहीं पिलाती, कि नहीं मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, मैं इसे दूध पिलाऊंगी तो उसे बेचारा 1 महीने का बच्चा नहीं होता, उससे पहले तो उसे बोतल लगा दी जाती है कि पी बेटा तू बोतल से पी। मैं खुद मेरी बता रही हूँ कि मेरी खुद की बेटी अभी 2 साल की होने वाली है, वो आज भी वो मैं खुद फीड करवाती हूँ उसे, आज भी वो दूध नहीं पीती। बोतल तो उसके मैंने कभी लगाई नहीं है। मैंने डॉक्टर को एक बार 1 साल के होने के बाद पूछा भी था कि मतलब ये दूध छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ नहीं रही, कैसे छुड़वाऊँ। तो डॉक्टर ने ये बोला नहीं छोड़ रही, तुम्हारा पीरियड तो कोई बात नहीं, हेल्दी है बच्चा, ठीक है, हेल्दी इसी से तो रहेगा कि उसे माँ का दूध मिल रहा है। आजकल हर किसी बच्चे को माँ का दूध नसीब नहीं होता। लेडीज़ें पता नहीं क्या सोच के नहीं पिलाती कि फिगर, कि बच्चे के लिए तुम अपना फिगर की सोच रहे हो। ये दुनिया में वो भी तो लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए तरस रहे कि हमें एक बच्चा ही मिल जाए, और तुम्हारे पास होते हुए भी तुम ये हालत कर रही हो। यहाँ तक कि जब बच्चा दंगा करता है तो उसे दम दम बहुत मुक्कों से मारा जाता है कि मुझे तो बहुत सी बार दया आती है, लेकिन बहुत सी बार हंसी आती है। बच्चा है, दंगा करता है, लेकिन उसे पीटा थोड़ी जाए। मेरी खुद की बेटी बिस्किट लेती है, लेकिन बिस्किट के अंदर की क्रीम खा लेती है, बिस्किट नहीं खाती। बिस्किट को नीचे रख के उस पर नाच लेती है कि वो बिल्कुल जब तक चूरा नहीं हो जाएगा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी वो। तो क्या मैं उसे पीटूँ? नहीं, वो मेरी प्यारी सी जान है, तो मैं उसे क्यों पीटूँ। मुझे बहुत प्यारी है, उसके पापा को, यहाँ तक कि वो मुझे हम उसे पानी पीने के लिए गिलास देते हैं, पहले वो खुद नहीं पीती, अपने पापा के पास ले जाती है, लो जब पापा नहीं पिएंगे, मैं नहीं पी रहा, तो ज़बरदस्ती पिलाती है, पी पी पी। तो इतना प्यारा सा बच्चा है, इतनी केयर कर रहा है कि वो अभी 2 साल का नहीं है, फिर भी इतनी कदर कर रहा है कि ज़बरदस्ती। यहाँ तक कि मैं अभी कुछ टाइम पहले सो रही थी, उसके हाथ में पानी का गिलास था, तो मेरा ऐसा कान पकड़ा और ऐसे करके ऐसे ऊपर से डाल दिया मुंह में। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनकी कदर करो। और ये नहीं, बच्चे तो दंगा करते हैं, अगर वो दंगा नहीं करते उन्हें बच्चा कौन बोलेगा फिर। कि हम सोचे बच्चे इतना दंगा करते हैं उन्हें पीट दो, क्यों जब भी दंगा करें उनमें 2-4 थप्पड़ लगा दो। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मार दिया तो बच्चा सुधरे। वो तो ना समझ है, अभी कुछ नहीं जानता वो। यहाँ तक कि तुम उसे डांटोगे फिर भी वो तुम्हारे पास ही आएगा। लेकिन बच्चे को डांटना भी चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। लोग पीट देते हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद मेरी बेटी को डांट देती हूँ बहुत सी बार, क्योंकि वो बहुत सी बार करती क्या है कि पानी तो लेती है, पीती नहीं है, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती। तो मुझे बहुत उस पर गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मैं उसे डांट देती हूँ लेकिन वो रोते रोते भी अपने पापा के पास ना जाके, वैसे वो अपने पापा के पास जाएगी, लेकिन अगर मैंने उसे डांटा है तो मेरे ही पास आएगी कि मैं उसे चुप कराऊँ। क्योंकि मेरा खुद का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी केयर करूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे कुछ ना कुछ खिलाते रहूँ, लेकिन वो कुछ खाना ही नहीं पसंद करती ना। मैं बहुत सी बार उसे कोशिश करती हूँ ऊपर का दूध पी ले, लेकिन वो भी नहीं पीती। बिस्किट देती हूँ, बिस्किट की क्रीम खाती है, बिस्किट नहीं खाती। इसलिए डांटना ज़रूरी है बच्चे को, क्योंकि डांटेंगे नहीं तो बच्चा हद से बाहर निकल जाएगा, फिर हमारी नहीं सुनेगा। बच्चे को डांटना ठीक है, लेकिन पीट पीट के बच्चे पक्के हो जाते हैं, फिर वो आपकी क्या, आपके बाप की नहीं सुन रहे हो। यही होता है। और ऐसा मैंने खुद अपने सामने देखा है ये चीज़ें, कि जब तक हम बच्चे को ओनली डांट रहे हैं, ओनली ये बोले अभी ला रुक जा, डंडा लेके आ रही हूँ, तो बच्चा डरेगा। लेकिन जब हमने उसे पीटना स्टार्ट कर दिया और रोज़ पीट रहे हैं, तो बच्चे को भी आदत क्या है, एक मुक्का मार लेंगे, बस यही है। फिर बच्चा भी पक्का हो जाता है और
ये पिट कुट चलता ही रहता है। इसलिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। अपना हो चाहे दूसरों का, बच्चे बच्चे होते हैं, ये बोला भगवान का रूप होते हैं बच्चे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। नेगेटिव सोचना बंद करो, ये सोचो कि जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। वैसे भी देखा जाए तो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा। जय श्री राम।